अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस परमिट इशू होता है पाकिस्तान से, उसके बारे में ये पूरी डिटेल से वीडियो होगी कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड हैं और वो कौन सी अथॉरिटीज़ है जो कि ये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो परमिट है वो इशू करती है। उस परमिट की फ़ीस क्या है, किन किन कंट्रीज़ के अंदर वो जो परमिट है वो आपका रन हो सकता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसकी डिलीवरी का क्या मैकेनिज़्म होगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो आज की इस स्मार्ट टेक एक्सपर्ट के पैनल से जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके अंदर हाउ टू अप्लाई इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट ऑनलाइन फ्राम पाकिस्तान, इसके ऊपर बात होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक नोटिफिकेशन आइकन का बटन है जो घंटी का, इसको क्लिक कर दें। जब भी मैं टेक्नोलॉजीज़ और गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स के हवाले से जो भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उनके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं अपने जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन पर आ गया हूँ इस वक्त। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास ये प्ले स्टोर का एक आइकन मौजूद है। इस प्ले स्टोर के आइकन को अगर आप ओपन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ आप एप्लीकेशंस को सर्च कर सकेंगे। आप किस तरीके से सर्च करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे सिटी ऐप। ठीक हो गया दोस्तों, ये सिटी ऐप इस्लामाबाद की एप्लीकेशन है। अगर हम इसको ओपन करते हैं इस तरीके से, मैंने ऑलरेडी क्योंकि डाउनलोड की हुई है, अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। ये एप्लीकेशन इस वक्त जो नेशनल आईटी बोर्ड है उसने डिज़ाइन डेवलप की है और अप टू डेटेड एप्लीकेशन है इस वक्त। ठीक हो गया दोस्तों, अगर हम देखेंगे इस एप्लीकेशन के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये इसकी डिटेल है और ये इसका 2.4 वर्जन है। 23 मई 2021 को ये डाउनलोड की हुई है, अपडेटेड हुई है सॉरी, और डाउनलोड जो है इसके वो 1 लाख से ज़्यादा है। नाइस, फर्स्ट रिलीज जो हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 3 मार्च 2020 को ये लॉन्च की थी। ओके, हम इसको ओपन कर लेते हैं। जो ही हम ओपन करेंगे तो इसके साथ जो आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी इदारे हैं वो सारे इंटीग्रेटेड हैं। उसमें आईसीटी पुलिस हो, ई सहूलत हो, सीडीए है, नादरा का वन लिंक है, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है, एक्साइज का डिपार्टमेंट्स है, वो तमाम के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके साथ इंटीग्रेटेड हैं। एनआईटीबी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का जो डिपार्टमेंट है वो उसने ये एप्लीकेशन बनाई है। ओके, सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन आएगी। अगर आपने ऑलरेडी इस पर अकाउंट बनाया हुआ है तो आप फर्स्ट वाला जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ताकि यहाँ से लॉगिन कर सकें। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो नॉट अ रजिस्टर्ड यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ओके, यहाँ देखेंगे तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो ये इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप फॉरेनर हैं तो फॉरेनर के ऊपर क्लिक करेंगे। पाकिस्तानी और फॉरेनर में सिर्फ सीएनएसी और पासपोर्ट का फ़र्क है, बाकी सेम प्रोसेस है। ओके दोस्तों, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सीएनएसी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और पासवर्ड ये सिलेक्ट करेंगे। ओके दोस्तों, ये याद रखें कि जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपका करेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ही आपको एक पिन आएगा जिसको आप नेक्स्ट प्रोसेस में वेरीफाई करेंगे। इसी तरीके से आपका ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए ताकि उस ईमेल एड्रेस को यूज़ करते ही पासवर्ड वगैरह रीसेट करेंगे उसी के ऊपर आपके नोटिफिकेशंस मिल सकेंगे। मैं चूँकि ऑलरेडी इस पर लॉगिन मौजूद हूँ, मैंने ऑलरेडी आईडी क्रिएट की हुई है, इसलिए मैं पहले वाला ऑप्शन ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से आप एज ए CNIC, एज ए पासपोर्ट, फ़ोन, ईमेल इन चारों से लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड आपका सेम होगा। हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों, जो ही मैंने ये लॉगिन किया, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ ये स्क्रीन आ गई। ठीक हो गया, ये मेन स्क्रीन है। इस पे ये आईसीटी की सर्विसेज मौजूद हैं, बहुत सारी और इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज मौजूद है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आईडीपी के हवाले से रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है ना वो आप कैसे प्रोसेस करेंगे। जो कि हम आईडीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट का स्टेटस आपने चेक करना है, वेरीफाई इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट करना है और क्लोज़ करना है। सबसे पहले जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपने अप्लाई करना है। ठीक है, आपके क्वेश्चनर्स जो हैं वो 1 to 5 हैं, 5 आपके डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो आप सेलेक्ट करते जाएंगे। मिसाल तौर पे अप्लाई फॉर, क्या आप खुद अप्लाई कर रहे हैं
फादर मदर सन डॉटर हस्बैंड या वाइफ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जी मेरा सेल्फ का है, ठीक है। आर यू करंटली इन पाकिस्तान, अगर आप उसको नो पे क्लिक कर देंगे और प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज शो करेगा प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट इन द कंट्री इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन ITP। ठीक हो गया। तो इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपका प्रेजेंट होना यहाँ ज़रूरी है। इसी तरीके से डू यू हैव एड्रेस ऑफ इस्लामाबाद ऑन यूर NIC, यस ये NIC का एड्रेस है। डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाई इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, यस यहाँ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है इस्लामाबाद का। जो ही मैं इसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी जो मेरा डाटा है वो फिल हुआ यहाँ पे आ जाएगा। जो नहीं फिल होगा उसको आप यहाँ फिल कर देंगे। और जब मैं जो ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा ये यहाँ से जो डाटा है उसको, जो नहीं डाटा होगा उसको आप फिल करते जाएंगे। मिसाल तौर पे ये डाटा मेरे पास नहीं है, ठीक है, ये मैं आगे सबमिट कर देता हूँ। इस तरीके से जो ही मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करूँगा तो आपके पास यहाँ प्रोसेस आ जाएगा। आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ लिखना है, ठीक है। ये आपका पासपोर्ट नंबर है मिसाल के तौर पर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है। पासपोर्ट की टाइप क्या है, ऑर्डनरी है, ऑफिशियल है या डिप्लोमेटिक है। पासपोर्ट आपका कब इशू हुआ है, जो डेट आपकी होगी वो आप डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। पासपोर्ट आपका कब एक्सपायरी हो रहा है वो आप एक्सपायरी डेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जो ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा पाकिस्तानी जो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है वो क्या है। मिसाल के तौर पर हमारा ये नंबर है। किसने इशू किया है जी आपका, हम कहेंगे ITP ने किया है। किस व्हीकल के लिए ऑलरेडी है, हम कहेंगे LTV के लिए मौजूद है इस वक्त। डेट ऑफ इशुएंस आप यहाँ से जो भी ईयर आपका होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ एक्सपायरी आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डेट होगी। ये मैं रफ डाटा सारा सेव कर रहा हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आखिरी जो ऑप्शन है वो आपका आ जाएगा पासपोर्ट साइड फ़ोटोग्राफ आप अटैच करेंगे, CNIC फ्रंट साइड अटैच करेंगे, CNIC बैक साइड करेंगे, CNIC इसी तरीके से रेजिडेंस का प्रूफ करेंगे आप, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज करेंगे, वीज़ा आप स्कैन करके भेजेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस की इंफॉर्मेशन इसमें करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके देन फिनिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ICT एडमिनिस्ट्रेशन के पास चली जाएगी और आपकी रिक्वेस्ट उनको सबमिट हो जाएगी। अगर हम यहाँ ITP के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आइकन हेल्प का है। अगर आपको कोई किसी भी किस्म की हेल्प करनी है, कोई चाहिए और आप रब्ता करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट SOP, इसकी आपके पास यहाँ फ्रंट स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें आप देखेंगे तो ये आपके पास स्टेप बाय जो स्टेप प्रोसेस है वो भी बताया है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो भी आपको बताए हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs जो हैं वो भी इसमें लिखे हुए हैं और कंट्रीज़ जो एक्सेप्ट कर रहे हैं ITP को, जो कि मैंने बात की थी, वो भी इसमें ये सारी लिस्ट मौजूद है। इस वक्त तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ से आप अपनी जो रेलिवेंट कंट्री है जिसमें आप रह रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाएंगे तो डीलिंग अथॉरिटी जो है वो आपका एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है जनरल, उनके ये रेलिवेंट लॉज क्या हैं, एड्रेस क्या है, उसकी टाइमिंग्स क्या हैं, ठीक है, मंडे टू थर्सडे एंड फ्राइडे। और प्रोसेसिंग फ़ीस जो नॉर्मल है वो 500 रुपया है, जो अर्जेंट फ़ीस है वो 1050 है। इसी तरीके से आप ICT एडमिनिस्ट्रेशन के जो फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ठीक है, इनके ऊपर भी इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। लास्ट में अगर आपको किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ फाइल कंप्लेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसकी कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि 5 मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल देनी है, दूसरे स्टेप में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में और पाँचवें में आपने लास्ट में डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिट कर देने हैं। और जो एशियन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इसको इशुएंस की अथॉरिटी है उन तक ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। फिर वो आपका जो ITP है उसको प्रोसेस करेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो आप ये हेल्प का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करके इंटरनेशनल ड्राइविंग की यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने कांटेक्ट करना है तो आप ये कांटेक्ट अस का बटन है, इस कांटेक्ट अस में तमाम किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। उनके मेन ऑफिसेज, उनके कांटेक्ट की डिटेल, उनके डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ शो हो जाएंगे और आप यहाँ से उनको कॉल भी कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। उनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट करनी है तो आप यहाँ से फाइंड आ कंप्लेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कंप्लेंट फॉर्म पे चले जाएंगे। ये प्रोसेस करने का है, तरीक़ेकार बताया हुआ है किस तरीके से आप इनसे कंप्लेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे YouTube चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।